नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 है हमारा संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति का स्वरूप नामक पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 में और मृत्यु सन 1967 में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृथ्वी पुत्र पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। तो आइए अब हम संस्कृति का स्वरूप नामक पाठ पढ़ते हैं। लेखक ने इस निबंध में यह बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा ही व्यापक है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाले हैं। बड़ा वृक्ष संस्कृति के समान है। संस्कृति का बड़ा वृक्ष बड़ा फलदायी होता है। मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा संस्कृति की पूर्णता का आधार है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होता है। लेखक ने इस पाठ में हमें यह बताया है कि संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। संस्कृति का या सांस्कृतिक कार्य का एक छोटा सा बीज हमें बड़े फलदायी वृक्ष के रूप में प्राप्त हो जाता है। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह होता है। वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे कार्य को आगे बढ़ाता है। यदि हमें हमारे जीवन में प्रगति करनी है, आनंद पाना है, तो हमें सांस्कृतिक कार्य को करते रहना चाहिए। जितने जरूरी हमारे लिए आर्थिक कार्य होते हैं, उनसे कम संस्कृति संबंधी कार्य नहीं होते हैं। अर्थात सांस्कृतिक कार्य और आर्थिक कार्य दोनों बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और आर्थिक कार्यक्रम दोनों ही एक ही रथ के 2 पहिए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं है। दोनों बहुत आवश्यक हैं। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान, भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण विकास है। संस्कृति यूं ही हवा में नहीं रहती है, उसका मूर्तिमान रूप रहता है। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, संस्कृति मानव मन का, हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर है। संस्कृति जीवन वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। और यह भी कहा गया है कि निरंतर गति ही मानव जीवन का विकास है। यदि हम चलते रहेंगे तो हमारी उन्नति होगी, तरक्की होगी, विकास होगा। चाहे वह राष्ट्र हो या व्यक्ति, जब एक जगह पर रुक जाता है फिर उसकी प्रगति नहीं होती है, वह ठहर जाता है। वह किसी पद्धति या किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है।
राष्ट्र हो या व्यक्ति जो एक जगह टिक जाता है फिर वह उन्नति नहीं कर पाता। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति विचारों के उलझन में उलझ जाता है कि भैया मुझे तो ये काम करना है, वो काम करना पड़ेगा, और फिर बैठ जाता है, तो वह क्या करता है, जीवन में किसी पद्धति को जन्म नहीं दे पाता। अब कहा गया है संस्कृति पुरानी भी अपनानी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि पुरानी सब गलत है या नई सब सही है, दोनों ही को देखना पड़ता है। तो जहां पर पुराने का या पूर्व या नूतन का मिलन होता है वही संस्कृति की उपजाऊ भूमि बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने और नए को मिलाकर नई संस्कृति का जन्म होता है। और वहां पर यह जरूरी भी है कि समय समय पर उनको परख कर हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। जो विचारों के उलझन में उलझ जाता है कि ऐसा सोचता है कि मेरी विचार करने की शक्ति तुच्छ है, छोटी है, जो पुराने धर्म आचार्य और गुरु कह गए वही सही है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। पुराने और नए को दोनों को परीक्षा की कसौटी पर कसकर देख लेना चाहिए और जो सही है उसे अपना लेना चाहिए। यदि उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े तो हम कर भी सकते हैं। तो नए और पुराने का जहां पर मिलाप होता है वहीं पर क्या होती है, उपजाऊ भूमि, वहीं पर उपजाऊ भूमि होती है। अब जो स्वयं विचार करने में आलसी हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं सोच सकता, है ना, तो उनके विचार वहीं की वहीं रह जाते हैं। और जो विचार करने में सक्षम है, जिनकी बुद्धि विचार करने की ओर अग्रसर है, तो उन्हीं के विचार साफ सुथरे रहते हैं और वह आगे बढ़ पाते, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बुद्धि या विचार छोटे हैं, तुच्छ हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि जो बाबा वाक्य की मेरी विचार शक्ति या बुद्धि तुच्छ है, छोटी है, ऐसा बाबा वाक्य प्रमाण पर सोचने वाले मनुष्य हमेशा आत्मानंद का मार्ग अपनाते, वो पीछे ही पीछे चले जाते, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने भूतकालीन साहित्य से मानव सेवा का आदर्श और आत्म त्याग का मार्ग सीखना चाहिए और धर्म का बता हुआ सार ही प्रयत्न पूर्वक अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो हमें हमारे साहित्य से, हमारी संस्कृति से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, एक जगह हमें नहीं टिकना चाहिए। और दोनों इन्हीं सबसे ग्रहण करके हम आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक कार्य करते हैं, तो वही संस्कृति की सच्ची उपयोगिता है। धन्यवाद।